आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25 December 1945, पेज 205 206। কাজল ভাই একটা ছাগলের কি অসুবিধার কথা জানাতেই সিসি ঠাকুর অরুণকে বললেন, দেখ তো কি ব্যাপার। काजलदा, एक बकरी के कुछ असुविधा के बारे में बताते ही सीसी ठाकुर जी अरुणदा को बोले, देख तो क्या बात है। কেষ্টদার সঙ্গে কথায় কথায় সিসি ঠাকুর বললেন, আচার্য আর্যদের ঘরে ঘরে ভগবান সৃষ্টি করার বুদ্ধি, তাই ইউজেনিক্স সুপ্রজননের উপর অত জোর দেয়। केस्टदा के साथ बातों बातों में सीसी ठाकुर जी कहने लगे, आर्यों के घर घर में भगवान सृष्टि करने की बुद्धि है, इसीलिए यूजेनिक्स यानी कि सुप्रजनन के ऊपर इतना जोर दिया गया है। বংশ পরম্পরায় বিয়ে থাওয়া ও আচার আচরণ বিধিমতো চলতে থাকলে সন্তান সন্ততি উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলে, বাড়তির পথেই চলে, নষ্ট হয় না, নষ্ট হতে পারে না। वंश परंपरा में शादी विवाह और आचार आचरण विधि मत अनुसार चलते रहने पर संतान संतति उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पे चलते हैं, बढ़ने के पथ पे चलते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट होने भी नहीं देते हैं। এখন থেকে ঠিকমতো শুরু করলে 100 বছর পরে দেখা যাবে মানুষ কতখানি বেড়ে গেছে। अभी से ठीक तरीके से शुरू करने पर 100 वर्ष पूर्व 100 वर्ष के बाद देखा जाएगा मनुष्य कितना आगे बढ़ चुका है। বিয়ে, দীক্ষা, শিক্ষা এই তিনটে যদি সমান তালে নির্ভুলভাবে চলে তাহলে তো আর কথাই নেই। शादी, दीक्षा, शिक्षा ये तीन अगर सही तरीके से निर्भुल भाव से चलता है तो और कोई बात ही नहीं है। एरपर सीसी ठाकुर फिरे एसे मातृमंदिर बारांदाয় বসলেন। इसके बाद सीसी ठाकुर जी वापस आकर मातृमंदिर के बारांदा में बैठे। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, शाम ढल चुकी है, আলো জ্বলছে, बत्तियां जल रही है। অতুলদার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমার ইচ্ছা আছে 5-7 মাইল পর্যন্ত আলো দিতে পারে এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে পারে এমনতর একটা বড় ডায়নামো করার। अतुल्ला के साथ बातों बातों में ठाकुर जी कहने लगे, मेरी इच्छा यह है कि 5-7 माइल तक उजाला दे सके और दूसरे प्रयोजन को भी मिटा सके, इस तरह का एक बड़ा सा डायनामो बनाने का। এখানে সব আছে, এখন রাইট টাইপ ঠিক ধরনের মানুষ কতগুলি পেলে হয়। यहाँ पर सब कुछ है। अब राइट टाइप यानी कि सही किस्म के मनुष्य कुछ पाने से होता है। এখানে মানুষ পাওয়া যায় না, তার কারণ বিজনেস ওয়ে ব্যবসায় পদ্ধতিতে মানুষ কাজ করতে চায়। यहाँ पर मनुष्य नहीं मिल पाती है, उसका कारण है कि बिजनेस वे यानी कि व्यवसाय पद्धति से मनुष्य कार्य करना चाहता है, अर्थात करार विनिमय उपयुक्त प्राप्ति चाहे। इसका मतलब यह है कि करने के विनिमय में उपयुक्त प्राप्ति चाहिए। তা করলে এখানেও হতো, ই करने पर यहाँ पर भी होता। কিন্তু চাকরি বা ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি নিয়ে আদর্শের সেবা ও সঞ্চালনার কাজ হয় না। लेकिन नौकरी या व्यवसायदारी के मनोवृत्ति लेकर आदर्श की सेवा और संचालने की कार्य नहीं होता है। प्राप्ति प्रत्याशाएं बाधा हुए दाঁড়ায়। प्राप्ति प्रत्याशा ही बाधा होकर खड़े हो जाता है। तारा दाঁড়াবে निराशी निर्मम हुए तपस्या और सेवार ऊपर। वे सभी खड़े होंगे निराशी निर्मम होकर तपस्या और सेवा के ऊपर। परमपिता যখন যা জোটান তাতেই খুশি থাকবে। परमपिता जब जो जुगाएंगे उसी से खुश रहेंगे। আর মত্ত থাকবে ইষ্ট নির্দিষ্ট কর্ম ও দায়িত্ব নিয়ে और इष्ट निर्दिष्ट कर्म और दायित्वों को लेकर मत रहेंगे। তা থাকলে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আটকায় না। ये रहने पर आखिर तक कुछ भी नहीं अटकता है। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষ এই এতখানি দুঃখ কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে জড়িত করতে চায় না। लेकिन साधारण संसारी मनुष्य इतने दुख कष्ट और अनिश्चयता में खुद को जोड़ना नहीं चाहता है। জীব কোটি ও ঈশ্বর কোটি दो रकम মানুষ আছে। জীব কোটি और ईश्वर कोटि दो किस्म के मनुष्य है। দুঃখ হোক, কষ্ট হোক আর যাই হোক, ঈশ্বর কোটি মানুষ ঈশ্বরের জন্য জীবন উৎসর্গ না করে পারে না। दुख हो, कष्ट हो और जो भी कुछ हो, ईश्वर कोटि मनुष्य ईश्वर के लिए जीवन उत्सर्ग न करके नहीं रह पाते हैं। ये কাজ হলো ঈশ্বর কোটি মানুষের কাজ। ये कार्य ईश्वर कोटि मनुष्य के कार्य है। ঈশ্বর কোটি মানুষ জন্মায়, তৈরি করা যায় না।
ঈশ্বর কোটি মনুষ্য জন্মাতে हैं তৈয়ার नहीं किया जाता है। গোপাল গেলে কেষ্টদা একলা পড়ে গেল। এখন বিশ্ববিজ্ঞান বন্ধ হয়ে আছে। गोपाल चले जाने पर केष्टदा अकेले पड़ गए। अब विश्व विज्ञान बंद पड़ा हुआ है। তাই মানুষ খুঁজি, দে রামা আমা একটা মানুষ দে। इसीलिए मनुष्य ढूंढता हूँ, दे रामा मुझे एक मनुष्य दे। রামকৃষ্ণ ঠাকুর নিজে সব জায়গায় ঢু মারতেন মানুষ সংগ্রহ করার জন্য। रामकृष्ण देव खुद सब जगह पर घूमते थे मनुष्य संग्रह करने के लिए। মানুষের জন্য আকুলি বিকুলি করেছেন সবাই। মনুষ্যকে লিয়ে অস্তব্যস্ত সবই হুয়ে है। আপনি ডক্টরেট, একজন ডক্টরেটের আরো কত ডক্টরেট বন্ধু থাকে, लता सूत्रे बेरिए पड़े। आप एक डॉक्टरेट है। एक डॉक्टरेट के साथ और भी कितने सारे डॉक्टरेट बंधु रहते हैं। যোগ সূত্রে में ये बाहर निकल ही आता है। আপনি মনে করলে বিশ্ববিজ্ঞানের জন্য লোক জোগাড় করতে কদিন লাগে? आप अगर चाहते हैं तो विश्व विज्ञान के लिए लोग संग्रह करने में कितना ही दिन लगेगा। আমার আরো হাউস ছিল, ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয় করব। গোত্রকারক ঋষিদের নামে ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয় করে তাদের কালচারে, কৃষ্টিতে জগৎ পরিপ্লাবিত করে দেব। मेरी और भी इच्छा थी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय करने की। गोत्रकारक ऋषियों के नाम पर यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय करके उनके कल्चर यानी कि कृष्टियों से जगत को परिप्लावित कर दूं। কোনটার নাম দেব শান্ডিল্য ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কোনটার নাম দেব ভরদ্বাজ ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কোনটার নাম দেব কাশ্যপ ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। किसी विश्वविद्यालय का नाम सांडिल यूनिवर्सिटी दूंगा, किसी यूनिवर्सिटी का नाम दूंगा भरद्वाज यूनिवर्सिटी, किसी का नाम दूंगा काश्यप यूनिवर्सिटी इत्यादि। অতুলদা, প্রাচীনের মহিমা তো আমরা ভালো করে জানি না। অতুলদা कहने लगे कि प्राचीन की महिमा हम तो अच्छे से नहीं जानते हैं। শুনেছি তক্ষশিলায় সেই প্রাচীনকালে যে গম হয়েছে আজও পর্যন্ত তেমন উন্নত ধরনের গম আর কোথাও হয়নি। मैंने सुना है तक्षशिला में उस प्राचीन काल में जिस तरीके के गेहूं का फलन हुआ था, आज भी उस उन्नत किस्म के गेहूं का फलन और कहीं कभी भी नहीं हुआ है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी बताया है कि प्राचीन आर्य समाज में श्रेष्ठ संतति पर विशेष ध्यान दिया जाता था और यदि विवाह आचार और वंशानुक्रमिक नियम पूर्वक चले तो मानव समाज निरंतर उन्नति कर सकता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यदि अभी से सही ढंग से प्रयास शुरू किया जाए तो आने वाले समय में मानव जाति का बहुत विकास हो संभव है। विवाह, दीक्षा और शिक्षा, इन तीनों के शुद्ध और संतुलित संचालन से समाज में उत्कृष्ट प्रगति हो सकती है। श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा थी एक बड़ा डायनामो बनाया जाए जिससे व्यापक क्षेत्र में प्रकाश और अन्य सुविधाएं मिल सके, पर इसके लिए योग्य लोगों की आवश्यकता है। श्री श्री ठाकुर जी बताया कि लोग सेवा के बजाय व्यावसायिक लाभ की अपेक्षा रखते हैं, जो आदर्श कार्यों में बाधा बनती है। सच्चे कार्यकर्ता वो है जो निस्वार्थ भाव से तपस्या और सेवा में लगे रहते हैं और जो भी प्राप्त होते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं। श्री ठाकुर जी और कहते हैं, मनुष्य को दो वर्ग में विभाजित किए थे, ईश्वर कोटि और जीव कोटि। ईश्वर कोटि लोग हर परिस्थिति में ईश्वर के लिए समर्पित रहते हैं। समाज के बड़े कार्यों जैसे विश्व विज्ञान के लिए समर्पित और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें ऐसी मनुष्य की खोज पर बल देते हैं। श्री ठाकुर जी ने ये भी इच्छा व्यक्त की कि ऋषियों के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित कर उनकी संस्कृति को विश्व में फैलाया जाए। अंत में प्राचीन भारत की उन्नत अवस्था जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता का उल्लेख करते हुए उसकी महानता की ओर संकेत किया गया है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए 4 जन दादा माँ आलोचना करेंगे। श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा, श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ, श्रद्धेय श्री मुरलीधर नाथदा और श्रद्धेय श्री जगन्नाथ गोलमुद्दा। तो ये विषय वस्तु थोड़ा दीर्घ है,
कम से कम 18 पॉइंट्स है, 17-18 पॉइंट्स है। तो एक जन को तो सब कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हर दादा माँ 4 पॉइंट्स को आलोचना करे। फर्स्ट 4 आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा को अनुरोध कर रहा हूँ। पहला 4 पॉइंट्स। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी ठाकुर जी जो बेसिकली जो डिस्कशन कर रहा था केष्टोदा के साथ, उसमें आर्य का घर में जैसे भगवान सृष्टि करने का बुद्धि है, एंड उसलिए उन लोग सुप्रजनन के ऊपर बात करता है। ठाकुर जी का जो भी हम लोग सत्संगी लोग देखते हैं कि 3 पिलर है, शिक्षा, दीक्षा और विवाह। ठाकुर जी विवाह के ऊपर खूब जोर देते हैं, क्योंकि सुविवाह होने से ही सुप्रजनन होता है। सुप्रजनन के लिए इतना जोर देता है कि समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग आता है, और वो बोलता है ये वंश परंपराएं इसको चालू रखना चाहिए। तो ठाकुर जी विवाह नीति में एक जगह में बोलते ही हैं, जो शादी का जो मेन पर्पस है सुप्रजनन एंड उन्नयन। अभी ये शादी के ऊपर जो है, शादी का ठाकुर जी का जो टॉपिक्स है बहुत बड़ा है, बहुत विवाह विधि ये सब लिखा है, लेकिन उसको अगर जीस्ट करा जाए, दिखता है कि कैसे अच्छा विवाह हो सकता है। कि पहले वर्ण का विचार करना चाहिए कि सवर्ण है कि असवर्ण है, सवर्ण विवाह। उसके बाद वो अगर मिलता है तो वंश को मिला के देखना चाहिए, कौन सा वंश है कैसे है। वो अगर ये दोनों मिल जाता है, फिर हेल्थ का ऊपर जांच करना चाहिए, कैसे स्वास्थ्यवान है कि नहीं है, अस्वस्थ है कि उसको कोई खानदानी बीमारी है क्या। उसके बाद स्वभाव, अभ्यास, व्यवहार, ये सब देखता है। वो अगर मिलता है, फिर विद्या आता है, फिर कर्म का ऊपर देख के अगर ठीक ठाक शादी होता है तो उसमें सुप्रजनन होना ही होना है। अभी इसमें मैं ये जो शादी का ऊपर है, विभिन्न मनीषी के साथ भी, बड़े बड़े लोगों के साथ भी ठाकुर जी बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम बात की हैं। जैसे हमारा स्वाधीनता के टाइम में देश बंधु चित्तरंजन दास था, जो देश का बंधु था, स्वराज पार्टी गठन करा था। तो उन्होंने अपना ऋषि अरविंद का भाई बारेन घोष से पावना आश्रम का ऊपर बहुत सारे बातचीत सुना था। तो ठाकुर जी से वो मानिक तला में जाके मुलाकात की, दीक्षा का बातचीत करा, तो बहुत सारे बात हुआ। ठाकुर जी माँ के पास भेजे, मनमोहिनी देवी के पास। तो उसके बाद उनको दीक्षा हुआ जैसे तैसे, क्योंकि मनमोहिनी देवी शुरू से दीक्षा देने के लिए पक्ष में नहीं था। तो जब अभी दूसरा बार देशबंधु पावनाश्रम में 4 दिन रहे, उस टाइम 4 दिन के बाद वो जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो ठाकुर जी बोला, दासदा और कुछ दिन रहे जाने से अच्छा था। तो देशबंधु बोले, वो तो हमारा परम सौभाग्य था अगर हम नहीं रह सकते, लेकिन इतना जिम्मेदारी ये है वो है हमारा स्वराज पार्टी का। तो बोले, आप ऐसे कोई लोग नहीं है जिसको ऊपर आप दायित्व दे सकते हैं। वो बोले, नहीं ऐसे तो कोई देख नहीं रहा है। तो बोलता है, स्वाधीनता किस लिए कर रहे हैं आप लोग। तो ये मैरिज का ऊपर कैसे सब होएगा, उसको ऊपर बहुत बातचीत करे कि अच्छा अभी से तैयार करना चालू करे तो 25 साल बाद कम से कम कुछ लोग तैयार हो जाएगा। ठीक इसी ढंग से नेताजी सुभाष बोस, जो ठाकुर का दीक्षित नहीं था, उसका पितामह ये दीक्षित था, दूसरा बार पावना आश्रम में गए। ठाकुर जी उसको एक कुर्सी दिया बैठने के लिए, वो नीचे ही बैठे क्योंकि उनको माँ बाप का गुरु है। तो बहुत सारे बात करे कि सुप्रजनन कैसे किया जाए, देश का
जो नेक्स्ट जनरेशन होएगा वो कैसे देश को चलाएगा। तो सुभाष बोस बोले कि मैं तो दूसरे रास्ता में बहुत देर तक चला गया, तो इतना तो मैं कर नहीं सकता है अभी, बैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी सब जगह में एक ही चीज बार बार बोलते गया। मैं एक टॉपिक्स का ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे को जितना समझ में आया कि शिक्षा दीक्षा और विवाह ये अगर ठीक चले, समाज को उत्तरोत्तर उन्नति होते रहेगा, शुभ प्रजनन होते रहेगा। ये मेन टॉपिक्स था। 5 मिनट टाइम है। इसके बाद वो डायनेमा का बात करे, वो यूनिवर्सिटी का बात करे, देव ईश्वर कोटि ये सब का बात करे। मैं इतना बोल के आज का मेरा वक्तव्य जितना मेरे को समझा, मैं विराम करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से आप फर्स्ट 4 पॉइंट्स को आलोचना रखे हैं और सही समय पर अपनी अपना आलोचना समाप्त की है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती स्मिता शर्मा को अनुरोध करूंगा। पॉइंट नंबर 5 to 8, 5 मिनट आलोचना करें। जय गुरु मैम। जय गुरु दादा। सभी को मेरा जय गुरु। तो एक्चुअली 5 to 8 तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। मैं बेसिकली मैरिज के ऊपर ही, सुविवाह सुप्रजनन के ऊपर ही प्रिपरेशन किया था। तो मैं थोड़ा इस पे बोलूँगी दादा। आप तो जैसे अभी उत्पल दा भी समझा रहे थे और हम भी बहुत दिनों से काफ़ी बार इस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है कि विवाह का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम है वो है उन्नयन और सुप्रजनन। तो और शिक्षा, और इसी के लिए ही और ठाकुर जी की इस प्रिंसिपल्स में ठाकुर जी ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है इन 3 चीज़ों को दिया है, जो है शिक्षा, दीक्षा और विवाह। तो अभी इसमें जो मैं पढ़ रही थी, इस ये सब चीज़ें बेसिकली हम सब जानते हैं, हम सब ये कहते हैं कि सब जानते हैं कि हम लोग का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो बच्चों से बनता है। जैसे लोग जीवन में आएंगे या जिस जिस तरह के कैरेक्टर के लोग जन्म लेंगे, उसी उसी के बेसिस पे ही आगे का डेवलपमेंट, आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो मैं अपने बच्चे को बनाऊँगी, या हम जो हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं, हम जिस तरह से हम लोग का कैरेक्टर बनाएँगे, हम लोग वही अपने फ्यूचर में पास करेंगे और वही लोग जो है आगे का प्रोग्रेस सबका, जैसे ठाकुर बोले हैं कि यू अलोन आर responsible for your future, for the future of your family, for the society, for the country. तो ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो मैं पढ़ रही थी इसमें कि यूजेनिक्स, बेसिकली जब मैंने यूजेनिक्स सर्च किया इंटरनेट पे, तो यूजेनिक्स के ऊपर सब बहुत ही नेगेटिव डिस्क्रिप्शन आया नेट पे। तो मतलब ये थॉट ही जो है जिस तरह से मतलब जो बोलते हैं ना, नेगेटिव प्रोपेगेंडा या नैरेटिव बना के रखा है सोसाइटी में कि कास्टिज्म को निकालो, ये सही नहीं है। ये सब थॉट प्रोसेस को बहुत ही बुरा बना के रखा हुआ है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो चीज़ों को कैटेगराइज करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ये हम लोग का नेचर रहा है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। हम हर चीज़ में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, हर चीज़ में कैटेगराइज करते हैं ताकि हमको चीज़ें सही से मिले। एक लाइब्रेरी में चीज़ें किस तरह से कैटेगरिकली रखी रहती हैं, तब जाके वो लाइब्रेरियन को पता रहता है कौन सा बुक कहाँ पर है। हज़ारों हज़ारों बुक में से भी ही कैन फाइंड आउट अ बुक वेरी इजीली। व्हाई? बिकॉज़ उसने उस तरह से कैटेगोरिकली उसको बना के रखा है। अगर वो वह नहीं रखेगा, तो फिर ढूँढने में या किसी चीज़ को रेफ़र करने में कितना प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरह से हम लोग के जो एंसेस्ट्रल लाइनेज है, उसको, वो सारे इंस्टिंक्ट्स को ग्रुप करके, ताकि हम लोग के लिए आसानी हो चीज़ों को जब हम मैरिज में एंटर करें,
तो किसका व्यवहार, किसका इंस्टिंक्ट कैसा है, उसको समझने के लिए ये सारा वर्णाश्रम का व्यवस्था बहुत बहुत पहले से, जब ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डेवलपिंग, जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, जब वो मांसाहारी से शाकाहारी की तरफ बढ़ने लगे, उस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो उस टाइम पर जिस तरह से उनके नेचर क्वालिटी में शिफ्ट आया, तब वो लोग ने ये सारा कैटेगरिकली कैटेगरीज बनाए, और कोई कैटेगरी का किसी कैटेगरी में लुक डाउन अपॉन नहीं होता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग जिस तरह से, जब कोई कोई लोग इसको मानने से इनकार करने लगे, और जहां पर ये सब मिक्स मैचिंग शुरू हुआ, तब जाके वहां से डाउनफॉल, मेरे हिसाब से ठाकुर वही बोल रहे कि वहां से डाउनफॉल शुरू होने लगा। जबकि आर्यन जो है यूजेनिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। दादा उस दिन मनु संहिता का बात की है, तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च करने लगी कि क्या ये अनुलोम और प्रतिलोम का बात जो है ठाकुर जो बोले हैं, ये कभी पहले कभी मेंशन हुआ है। तो मनु संहिता में ये मेंशन्ड है कि प्रतिलोम मैरिज जो है वो वैसा नहीं प्रतिलोम मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, और अनुलोम मैरिज को ज़्यादा उसी से ही जो है समाज का उन्नति होता है। तो अभी ये भी कल ये भी देख रही थी कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन, जैसे अभी हम लोग के पास जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, वो कितने सालों के पहले का, हम मेरे कितने एंसेस्ट्रल लोगों का मेरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास है। बिकॉज सिर्फ 19 सिर्फ 0.0001% जो है डीएनए जो है रिकम्बाइन होता है, बाकी का डीएनए जो है आपके पेरेंट्स और आपके एंसेस्टर्स से आपको पास होता है। तो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके जर्म सेल्स, यानी जो सेल्स आपका स्पर्म बनाते हैं और एग बनाते हैं, वहां पर जब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनता है, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ज्यादातर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका सेम रहता है। सिर्फ एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो है चेंज होता है। और जितने, मतलब मान लीजिए मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स और जितने ओवम हर महीने बनते हैं, उन सब में ये अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप के नेचर बनते हैं, इसलिए क्योंकि सिर्फ उतने ही परसेंटेज ऑफ जीन के चेंज से ही वो सारा फिजिकल एट्रीब्यूट्स और इंस्टिंक्ट सारे अलग अलग चेंज होते हैं। तो ज्यादातर आपके पुराने पूर्वजों से आपको मिलता है। तो सोचिए कि हम लोग के पास कितना धरोहर है पुराने इसका। और और वो चीज जब और वो चीज को जब हम लोग गलत विवाह से जब वो चेंज हो जाता है, या उससे जय गुरु वो माँ। क्लैश होता है, तो ये जो अपना रॉन्ग इंस्टिंक्ट जो है वो पास होता है। तो इसलिए जो है विवाह का इतना इम्पोर्टेंस है। और विवाह का इम्पोर्टेंस, और विवाह के पहले आप सब कुछ आपका 25 इयर्स या 30 इयर्स में पास कर देंगे आपके जनरेशन में। लेकिन उससे पहले 12 साल से 25 साल या 30 साल तक आपने आपके जेनेटिक में क्या क्या चेंजेस किया है, आप कितना अपने आप को एनवायरनमेंट का चेंजेस और बाकी सारे अपने इसमें कितने अच्छी गुणों को इनकॉर्पोरेट किया है, वही आप आगे पास करेंगे। इसलिए दीक्षा का है प्रवर्तन कि आप 12 इयर्स में दीक्षा ले, ताकि आप उतना टाइम जो है ठाकुर जी या ईस्ट पे कंसंट्रेट करके अपने बॉडी के जेनेटिक इसको भी ये कब करें। ये भी एक्चुअली अभी ठाकुर जी का मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मास्टर फुलफिलर में यहाँ पे पढ़ा कि वो सारी चेंजेस भी आप आपके इसमें लेके आ सकते हैं, जो करेक्ट चेंजेस है, ताकि आप करेक्ट चीजें जय आपके गुरु माँ। जनरेशन में पास कर सकते हैं। जी दादा, इतना ही बोल के मैं विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा स्मिता साहू माँ बहुत सुंदर भाव से और साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे थे विवाह और सुखोजन को। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्री, सॉरी एक मिनट, एक विजय सिंह दा ज्वाइन किए है। जय गुरु दादा, विजय सिंह दा, जय गुरु। आप कहाँ से ज्वाइन किए? जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। कहाँ से ज्वाइन किए दादा? मैं बदलापुर से ज्वाइन किया हूँ। बदलापुर से। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके। आपका बहुत बहुत अभी स्वागत है इस फोरम में। जय गुरु दादा। धन्यवाद आपका। जय गुरु दादा।
अभी आलोचना करने के लिए सदस्य मुरलीधर नाथ को अनुरोध करूंगा। जो पॉइंट नंबर 12 है, जीव कोटि और ईश्वर कोटि पुरुष, ठाकुर जी जो बोले हैं, उनका ऊपर थोड़ा आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु भाई, जय गुरु। आवाज सुनाई दे रहा है जरा? हाँ, आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, धीमा आ रहा है पूरा। आ रहा है सर? हाँ, अभी ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को मेरा रामानंदित जय गुरु और सबके मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के रातुल चरणों में। मेरे से पहले हमारे घोषदा और साहू माँ ने बहुत सुंदर तरीके से सुप्रजनन और सुविवाह के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, और मुझे भी कुछ आदेश दिया गया है बोलने के लिए। ये ठाकुर जी के बातें जो है टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको शॉर्ट में जो भी है मेरा बुद्धि से मैं कोशिश करता हूँ कुछ बोलने के लिए। जो ठाकुर जी जीव कोटि और ईश्वर कोटि मनुष्यों की यहाँ बात बोले हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं ठाकुर जी। इसमें वही मनुष्य की जो ठाकुर जी सत्संग दिए हैं, ठाकुर जी बोले ये मनुष्य बनाने का कारखाना है। चाहे जीव कोटि ईश्वर कोटि जो मनुष्य होते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो जन्म से ही वो ठाकुर जी के प्रति या भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उसका जीवन उत्सर्ग कर देता है। और वो ईश्वर कोटि मनुष्य जन्म नहीं लेते हैं, वो अपने आप बाय बर्थ ही वो तैयार होके आते हैं और प्रभु के काम करने के लिए। तो इसमें ऐसा मनुष्य चाहिए। ठाकुर जी इसमें जैसे डायनामो की बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें वही मनुष्य चाहिए। मनुष्य उपयुक्त मनुष्य नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी के मैं जो पढ़ा हूँ, ठाकुर जी हमेशा दुख प्रकट करते थे, मुझे ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि मुझे अपने कंधे पर बिठाकर घर घर ले जाए। तो मनुष्य अपना जो अपने परिवार, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, सबका बोझ उठा रहा है। लेकिन मैं जब बोलता हूँ, ठाकुर जी कह रहे हैं, तो मुझे कंधे पे बिठाने के लिए बोलता हूँ तो कोई तैयारी नहीं होता है। तो वही ईश्वर कोटि मनुष्य जो है वो भाई भारती तैयार होके आते हैं और उनके काम करने के लिए उसका जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। आगे फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो व्यवसाय की बात ये क्या है, जो व्यवसाय तो क्या है, बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, इसलिए उपयुक्त तो मनुष्य नहीं मिल रहा है। लेकिन ठाकुर जी का जो व्यवसाय नीति दिए हैं, वो नौकरी चाकरी करने के मना किए हैं, व्यवसाय करने के लिए कहे हैं। उसमें व्यवसाय ठाकुर जी की जो नीति है, पंचनीति, वो अगर देखा जाए तो व्यवसाय इस नीति से अगर चलते हैं तो छोटे से व्यवसायी हो या चाहे कॉरपोरेट तक हम जाएं तो इसमें सक्सेस होना ही है। और लेकिन बिजनेस माइंडेड जब कुछ कुछ पाने के लिए करते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो पंचनीति ठाकुर जी का क्या है, जो ठाकुर जी यहाँ बोले हैं कि नियमित इष्टविति परायण होकर अंतर बाहर से मधुर सेवा प्राण सद्व्यवहार। तो अगर ऐसा हमारे जीवन में होगा, हम जीवन में एक आइडियल होगा और ठाकुर जी जो विधि दिए हैं उस विधि में पे हम चलेंगे, जो जजन जाजन इष्टवृत्ति ठाकुर जी बोले हैं, अंतर बाहर से मधुर सेवा प्राण सद्व्यवहार, तो यही ठाकुर जी चाहते हैं। ठाकुर जी का सत्संग का मूल पर्पस ही है जो चरित्रवान इंसान बनाने का। हमेशा यही ठाकुर जी घुमा फिरा कर एक आइडियल और एक अच्छा मनुष्य की बात आ जाती है। चाहे चाहे यूनिवर्सिटी हम बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, चाहे विश्वविज्ञान केंद्र बनाएं, लेकिन अच्छा मनुष्य की आवश्यकता है। फिर आगे ठाकुर जी इसमें विश्वविज्ञान केंद्रों की बोल रहे हैं। जो गोपाल जी जाने के बाद से ये जो केष्टदा अकेले पड़ गए हैं तो विश्वविज्ञान केंद्र बंद हो गया है। तो ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, जैसे मेरे जाने से अगर यहाँ पर सत्संग बंद हो जाता है तो मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, ये ठाकुर जी का बोला हुआ है। तो ऐसे ही अगर गोपाल दा जाने के बाद अगर केष्टदा अकेले पड़ गए हैं तो और अच्छे मनुष्य तैयार करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। ठाकुर जी इसलिए घर घर बोल रहे हैं, डीपीयूआर का भी जो दिए हैं, तो इससे क्या मनुष्य
बनता है, मैं भी बनता ही हूँ और जो सामने वाला जिसके पास मैं जाता हूँ वो भी बनता है। तो इससे मनुष्य का अभाव कहाँ होगा, लेकिन हम उतना कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये दिक्कतें आती है। जय गुरुदादा, मैं ज्यादा समय ना लेकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आपने जीव कोटि पुरुष और ईश्वर कोटि पुरुष का आलोचना की है, और बाद में व्यवसाय के बारे में भी बोला। और मेन बात है कि अच्छा मनुष्य तैयार करना, यही ठाकुर जी का मूल मिशन था। तो उसको बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना रखी। अभी मैं श्रद्धेय श्री जगन्नाथ गोलमुद्रा को अनुरोध करूंगा, ठाकुर जी का जो इच्छा था यूनिवर्सिटी बनाने का, उसका ऊपर थोड़ा सा आलोचना। जय गुरु प्रसाद। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो आलोचना प्रसंग है, इसमें जो 15-16 पर लिखा है, तो उसमें मेरे को जो जो पॉइंट थोड़ा समझ में आ रहा है, तो उसी से मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। जो ठाकुर जी बोल रहा है इसमें, ये आर्यों के घर घर में जो भगवान को सूजन करने की बुद्धि थी, इसलिए यूजेनिक्स सुप्रजन इतना जोर दिया जाता था। तो ठाकुर जी इसमें बोल रहे हैं कि अम, यदि वंशानुक्रम में विवाह शादी और आचार व्यवहार नियम पूर्वक चलते रहे, तो संतानों का क्रमश उन्नति की और ही बढ़ते हैं, और विकास की और ही जाती है, और नष्ट ही नहीं हो सकती है। तो इसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तो पहले जमाने में जैसे शादी वगैरह होता था, तो उससे पहले फैमिली से परमिशन लेना पड़ता था। जैसे माँ बाप जो भी है, पहले उनका परमिशन लेना पड़ता था। पहले उनका आचार विचार कैसा है, उसी हिसाब से जैसा लड़की ढूंढना और लड़की के साथ लड़का शादी करना, तो ऐसा पहला जमाने में चल रहा था। लेकिन आज का जो युग में जो है, तो जो पीढ़ी है, जो उनका हिसाब से चलते हैं। जैसे उनको उनका जो जो चीज अच्छा लगा, जो उनका जो पसंद आए, उस हिसाब से उन लोग चलते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है ना, अच्छा परिवार भी नहीं बन पाता है, और सुप्रजन भी नहीं बन पाते, और सुसंतान भी नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत सारा एक उदाहरण हो सकता है। तो ठाकुर जी बोल रहा है कि तो इसको इसको हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए ठाकुर जी 3 चीज को जोड़े हैं। एक होता है शिक्षा, विवाह, दीक्षा। ये तीनों बहुत एक स्तंभ है और पिलर है, जो कि जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आपके पास शिक्षा है और विवाह है, लेकिन दीक्षा नहीं है, तो लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं होता है। दीक्षा इसीलिए कि वो दोनों को बैलेंस करके रखता है। तो आपके पास शिक्षा अच्छा है, आप अच्छे बड़े बड़े डिग्री हासिल किए हैं, और उसके बाद आप विवाह भी कर चुके हैं, और आप अच्छा विवाह नहीं किए, तो आपका परिवार अच्छा परिवार नहीं बन सकता है। वो मतलब सुपरिवार नहीं बन सकता है। तो आपके पास शिक्षा है, वो अच्छा ज्ञान है, वो बुद्धि है, लेकिन आपके पास दूसरे से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे रेस्पेक्ट देना है, तो ये पता नहीं, तो वो शिक्षा का शिक्षा नहीं बनता, वो अच्छा शिक्षा नहीं बन सकता है। तो इसलिए विवाह और शिक्षा दोनों के लिए हमको चाहिए दीक्षा भी। वो होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भी दोनों को जोड़ने के लिए रखता है, कि बैलेंस करता है दोनों को। तो इस तीनों में एक ही भी चीज भी कमियां हो जाएगा, तो लाइफ पूरा इनबैलेंस हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक सुपरिवार बनना है, तो हमको ठाकुर जी का रास्ता पे चलना है। तो ठाकुर जी के रास्ते चलेंगे, तो हम एक सुपरिवार बन सकते हैं। सुपरिवार से हमको सुसंतान भी लाभ हो सकता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विवाह को मतलब विवाह को खिलौना मत समझो। इसी विवाह से आपका जनन और जीवन जड़ित है। तो एक उदाहरण आता है, जैसे एक अच्छा बीज होगा, तो अच्छा बीज से ही एक वृक्ष पैदा होता है, अच्छा वृक्ष। इसलिए सुसंतान के लिए हमको सुप्रजत पहले एक अच्छा बीज बनना पड़ेगा। इसलिए अच्छा फैमिली बनाना पड़ेगा, अच्छा परिवार बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छा सुसंतान लाभ कर सकते हैं। तो ऐसे हम उसी सुसंतान को जैसे आचरण, मानसिक, तो वो कई साल तक रहेगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अभी से ठीक तरीके से सोच किया जाए, तो 100 साल बाद भी ये देखा जाएगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उसको अभी से अच्छा किया जाए, तो हम हो सकते हैं कि 100 साल तक जाएगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमको शॉर्ट टर्म सोचना नहीं है, हमको लॉन्ग टर्म तक सोचना है।
और ठाकुर जी इसमें बोल रहे कि अ, ठाकुर जी बोलते हैं कि लाइफ में हम नौकरी करते हैं, और ठाकुर जी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को पसंद करते हैं। नौकरी करते हैं तो हम कुछ करते हैं तो कुछ पाने के लिए मतलब सोचते हैं। तो जो पाने के लिए सोचते हैं उसमें उसमें हमारा कुछ रुकावट हो जाता है, जो हम करते नहीं और पाने के लिए सोचते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब बिजनेस करते हैं तो तुम्हारा फैमिली को भरण पोषण करते हो, और 4-5 फैमिली को भी उनको भरण पोषण करने के लिए मतलब उनको ये देते हो, जो कि वो 4 फैमिली को भरण पोषण भी मिल जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक बिजनेस जो कि बोल रहे हैं कि यही लोग मिलते हैं नहीं, उसका कारण ये है कि लोग बिजनेस में या एक काम करना चाहते हैं, अर्थात काम के बदले उचित प्राप्ति चाहते हैं। ऐसा किया जाए तो यहाँ भी हो सकता था। और यहाँ एक ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जीवो कोटि और ईश्वर कोटि, ईश्वरी कोटि लोग जो भी काम मिलते हैं वो कर ही लेते हैं। उन लोग सोचते नहीं कि इस काम करने के लिए मेरे को क्या मिलेगा, तो ऐसा नहीं सोचते हैं। उन लोग ठाकुर जी के संतान है, तो उनका उनका अंदर ठाकुर जी इष्ट है, तो जो भी ये काम वो करेंगे, और ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, वो पहले से ही इसलिए इसके लिए जन्म जन्म लेते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता है। तो ये होता है ईश्वर कोटि लोग, ठाकुर जी बोल रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा और एक बोले कि मनुष्य के लिए सबने व्याकुलता प्रकट की है। आप डॉक्टरेट है, और डॉक्टरेट की भी कितने डॉक्टर मित्र होते हैं। तो इसमें हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि जो डॉक्टर है तो उसको भी बहुत सारे जान पहचान भी होते हैं। तो उसी से भी वो डॉक्टर जुड़ के भी बहुत सारे मतलब लोगों के सभा में भी आ सकते हैं। तो और ये ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, और जिसमें ऐसा संस्कार कल्चर देना चाहते हैं कि लोगों के अंदर उसके मतलब शिक्षा के साथ, और उनके दीक्षा के मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक शिक्षा, जैसे जैसे आचार व्यवहार और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसा अच्छा हो इंसान, तभी जाके वो समाज में आगे बढ़ पाएगा। तो इसी ठाकुर जी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा यूनिवर्सिटी बनाओ, जैसे वो नाम भी ऐसा रखूंगा, जैसे ऋषियों का जैसे नाम है, ऐसे नाम पे यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं ठाकुर जी। तो आज के प्रसंग में मेरे को इतना समझ में आया, और इतना मेरा रख के मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना की है। ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक आपने कवर किए हैं 5 मिनट के अंदर। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं सभी दादा माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए हैं, लेकिन बहुत दीर्घ विषय है, इसलिए हर विषय को आलोचना करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा पूरा आलोचना विषय वस्तु को समराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज हमारे साथ विनय दा ज्वाइन किए हैं विवाह से, उनको मैं स्वागत करता हूँ। कल अशोक दा उनको लिंक शायद भेजे थे, वो ज्वाइन किए हैं। और आज विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा पाठ किए हैं। और हमारा जो 5 मिनट था संडे का प्रोग्राम, जो 5-5 मिनट में आलोचना करेंगे, स्मिता माँ बहुत अच्छे से आलोचना किए, फिर उत्पल दा, तो और फिर अभी जगन्नाथ दा आलोचना कर रहे थे, मुरलीधर दा आलोचना किए, और व्यापक विषय वस्तु बहुत टॉपिक को लेके हैं, तो 5 मिनट में आलोचना करना तो संभव नहीं है। तो वो बहुत अच्छा प्रयास हुआ, संक्षेप में सब लोग बोले। और आज का विषय वस्तु जो हो रहा था, जो स्टार्टिंग शायद हुआ है सुप्रजन से, यूजेनिक साइंस से। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। सोमनाथ दा आवाज आ रहा है मेरा? हाँ दादा, आवाज आ रहा है, क्लियर। हाँ, तो ठाकुर जी बोलते हैं आर्य मात्रा में घर घर में भगवान को सृजन करने का बुद्धि था। अभी एक पशु और एक मनुष्य के में यही ही फर्क है, आहार भय मैथुन। सपोज खाद्य निद्रा शयन करेगा और ये मैथुन है सबके पास, तो उनके साथ और हमारे साथ कंपैरिजन क्या है? तो जो डिफरेंशिएट ठाकुर जी किए हैं, जो ठाकुर जी बोलते हैं जो मनुष्य के अंदर बुद्धि रहता है अच्छे जनरेशन को लाने का, ये बुद्धि अभी खत्म हो चुका है। हमारे पास क्या बुद्धि होता है? जो विवाह करने से पहले कभी सोचे हैं जो हम अच्छा जनरेशन लाने के लिए विवाह कर रहे हैं? किसी को पूछिए व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव।
ने डेवलपमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ विवाह पद्धति में, कोई नहीं बोलेगा। उल्टा आपको बोलेगा जो विवाह करने से मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है, जीवन से विवाह से पहले मैं अच्छा था। मैं बार बार मेरा उदाहरण इसलिए देता हूँ जो विवाह करके हमारा जीवन कितना उन्नत स्तर हुआ है। कल ही एक सत्संग में भी बोल रहा था, जब विवाह नहीं होता तो हमारा जीवन इतना उन्नत नहीं होता है। ये विवाह श्री ठाकुर जी बोलते हैं, विवाह जो सुप्रजनन जो स्मिता माँ आलोचना कर रहे थे, जो कैटेगोराइजेशन नहीं रहेगा, एक बुक्स को भी लाइब्रेरी में निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मनुष्य जब ढूंढता है घटक, एक आपके लिए एक पात्र या पात्री, तो वो आपका जब एक नारी कभी निकृष्ट के पास शरण नहीं लेता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पास जो आपके घर पे यंग बच्चे हैं जिसका शादी विवाह नहीं है, आइदर इनको अभी सुनाएं नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनाएं। आप क्या करते हैं, उनको एजुकेट नहीं करते हैं। दीक्षा शिक्षा विवाह जो बातें हो रहा था, दीक्षा 12 साल में। तो कल मुझे सोमनाथ दा बोले थे जो करणीय है शशिकांत दा उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देंगे तो हमको इंस्पायर मिलेगा, हम करेंगे। जो हमारा करणीय क्या है, जो हम लोग पास्ट में जो गलत कर चुके हैं उसको आलोचना करिए, कुछ फायदा नहीं। वैशाली माँ भी एक बार बोले थे, जो बीत गया है बीत गया, जो हमारा हाथ में है उसको तो करेक्ट में कर सकता हूँ। तो हमारा काम है श्री ठाकुर जी का बात आज से सुना, आज से करने के लिए प्रयास करूँगा, 100 सुना 1 करूँ। तो यही जो बातें जो हो रहा है दीक्षा, प्रत्येक फैमिली में अभी दीक्षा सोचते नहीं करवाना है। दीक्षा सोचते नहीं, शिक्षा शिक्षा आप क्या दे रहे हो। मैं बच्चे को स्कूल लेके गया था कल, पीटीएम का जो रिजल्ट था, तो फर्स्ट एक टीचर के साथ बातें किया, बोले ये तो लिटरेसी मार्क है। तो मैं चाहता हूँ व्हाट इज द इंडिकेशन, बिहेवियर का मार्क कहाँ पर है। तो शिक्षक आश्चर्य हुए, आप तो कितना लिखा, आप मार्क दे दिए 77% मेरा बेटा रखा। तो मेरा बेटा ये तो लिटरेसी हुआ जो पढ़ के तो हो गया, व्यवहारिक ज्ञान का मार्क कहाँ पर, तो दिख नहीं रहा है। तो आप बताइए फिर, लिखे नहीं तो कहाँ इंप्रूवमेंट करे। क्या वो शिक्षक को व्यवहार करता है? नहीं, कुछ लोग की वजह से आज व्यवस्थित तो नहीं है शिक्षा व्यवस्था, ऐसे तो हुआ है, हमको जो बोला गया हम करते हैं। ICSE बोर्ड, हम तो बाहर नहीं जा पाए। तो बेटा को बोला जे तुम टीचर को प्रणाम करो, तो टीचर नील डाउन होकर प्रणाम करना व्यवस्था नहीं है ICSE बोर्ड में। बट मैं तो ठाकुर अनुकूल चंद्र को पकड़ा हूं, मैं तो ठाकुर जी का शिष्य हूं, तो प्रमाण क्या है। मैं जहां जाऊंगा, अभी जो जगन्नाथ दा मुरलीदा बोले थे, मैं आपका कंधे के ऊपर बैठ के जाना चाहता हूं। आलोचना हो रहा था ना अभी, तो मेरा कंधे पे श्री ठाकुर जी बैठे थे क्या स्कूल में। मेरा एवरी वर्ड एक टीचर को लगेगा ये कोई आदर्श को फॉलो कर रहा है, इसको शिक्षा बोलते हैं। तो मैं दीक्षा शिक्षा टाइमली नहीं दूं मेरे बच्चे को, वो विवाह के बारे में नहीं बताऊं, तो विवाह करेगा, फिर ये दोनों कंपैटिबल चलेंगे, फिर निर्णय लेंगे, फिर मिलन होगा, फिर गर्भधारण 9 मंथ्स का जो प्रोसेस है, घर घर में जाके बताना है 9 मंथ्स में क्या क्या करना है। फिर वो बच्चा आता है, फिर वहीं पे खत्म नहीं होता। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब एक से जन्म से लेकर 5 साल तक जो सिखा दोगे वातावरण की तरह जो सीखेगा, वो बच्चा ऐसे ही हो जाता है। तो मैं मेरा बच्चे के सामने, 5 साल के बच्चे के सामने उच्छृंखल नहीं हूँ। मैं सोफा में बैठ के घर पे नहीं बोलूँगा जी रेलवे स्टेशन में मैं हूँ, तो उनको पता चलेगा ये तो झूठा पिताजी है, वो वही सीखेगा। तो वो शिक्षकों को जो मैं बातें कर रहा था, तो उनका जो लेडी टीचर थे, बायो टीचर, उनका आंख में आंसू का ला जा रहा था, क्योंकि कोई उनको प्रणाम आज तक किया नहीं नील डाउन होके। सब आते हैं गुड मॉर्निंग बोल के, बाय बोल के चले जाते हैं। बातें कहाँ हो रहा है। शिक्षक को सम्मान आपका मेरा बेटा दे रहा है आपको, पूछा कल डायरेक्टली, जैसे नहीं आपका बेटा अच्छा है। हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, जो व्यक्ति डिस्टर्बेंस करते हैं, गुट बन गया है, उनको तोड़ना चाहते हैं। यही ठाकुर जी बोलते हैं वर्णाश्रम, जे जहां जहां खड़ा व्यक्ति रहते हैं उनका एक गुट कैटेगराइजेशन रहता है। तो आपको चयन प्रक्रिया विवाह में होता है, जे नारी से सब दृष्टि में
पुरुष श्रेष्ठ रहेगा, जो अभी बात हो रहा था, जब वर्ण वर्ण पहले, वंश आएगा, फिर विद्या आएगा, योग्यता आएगा। जब दादा बोल रहे थे बहुत अच्छा बोले जी, उनका घर पे कोई दुरारोग्य पीढ़ी पीढ़ी नहीं होगा। इतना खाली पूछ लिए, 3 पीढ़ी में कोई 50 साल में उम्र में उनका डेथ हो जाता है, तो उनका घर पे शादी विवाह नहीं करने से बेटर है, क्योंकि जल्दी चांसेस है बेटी को विधवा होने में। तो अब बच्चा ने सब कुछ चेक कर लिया, बट ये चेक नहीं किए, जेनेटिकल डिजॉर्डर के घर पे शादी विवाह नहीं किया जाता था, उसको वांछन किया जाता था। तो कितना डिपेंड करता है एक सुसंतान लाने में। यही जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे हमको 100 साल तक देखना पड़ेगा। अभी दीक्षा का बात हुआ, मैं दीक्षा पालन करूँ व्यक्तिगत रूप से और बाकी लोगों को प्रोत्साहन करूँ व प्रेरणा दूँ, यही तो हमारा डीपी वर्क है। कल दीक्षा दिवस था, मैंने दीक्षा का इष्टभूति दिवस था पालावा सत्संग उपजना केंद्र मेरा यहाँ पर। तो मैं 2 लोग के घर पे गया, अर्चना माँ के घर पे और ज्योति माँ के घर पे, भातृभोज देने के लिए। तो मेरा बेटा को साथ में लेके गया, बोला पानी मत पी ना, मुझे पानी पीना है। बोला नहीं, जब तक इष्टभूति भातृभोज भूतभोज नहीं होता है, पानी भी नहीं पीना है। धीरे धीरे हम थोड़ा जैन जैसा स्ट्रिक्ट हो जाए व्यक्तिगत रूप से, बाकी लोग को इतना स्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। जब मैं हार्डकोर बनूंगा ठाकुर जी को लिए, मैं व्यक्तिगत रूप में बनूंगा, सामूहिक रूप नहीं। मैं ठाकुर जी को पकड़ा हूँ मेरे लिए, मेरा उन्नति के लिए। तो बोला क्यों? बोला जब तो वो बुद्धि तुम्हारा माइंड में नहीं रहेगा, जब भातृभोज भूतभोज, वहीं से जब मैं भातृभोज खरीद रहा था, वो वहां पर खरीदा मेरे लिए, पितृभूर्ति और मातृभूर्ति किया है। तो मेरे से पैसा लिया, वो जाके मॉल में, मैं मिल्क सपोज कर्ड पसंद करता हूँ, मेरे लिए खरीदा। माँ को जो पसंद है माँ के लिए खरीदा। तो खरीद के मुझे, मैं हाथ ऐसे जैसे ठाकुर जी हाथ बाहर करते थे, मैं करके मुझे बोला दे मुझे तेरा पितृभूर्ति, और प्रणाम किया, बोला मातृभक्त भव। ये होता है शिक्षा। हम शिक्षा क्या दिए बच्चे को? दीक्षा तो लिए, दीक्षा पालन हुआ है? कभी सोचे हैं जब हम दीक्षा पालन कर रहे, खाली हमारा दीक्षा पालन इष्टभूति में जीवित बोलते हैं, बट हमारे इष्टभूति कितना लोग का, हम लोग प्रेरणा देना चाहिए सबको। कल मुझे सोमनाथ दा बोल रहे थे, मैं क्या कर पाऊँ, मैं भातृभोज आज तक किया हूँ तो नहीं किया हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आज जाना तो आज से प्रयास करूंगा। एक माँ बोले मैं कैसे करूं दादा, आप तो बोले मैं चल नहीं पाता हूँ ना, आप दूसरे गुरु भाई को आपका घर पे बुला लीजिए, वो नहीं आ पाते तो पड़ोसी को बुला लीजिए, इतना तो होगा ना संभव ना? हाँ वो तो हो जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड तो हो सकता है, इतना दूर के तो नहीं है। कल एक माँ, हमारा सूड माँ, पंजाबी माँ कल आए थे इष्टभूति देने के लिए। उनका मस्तिष्क में 1-2 साल पहले सबके अंदर घुसा दिया था, इष्टभूति आके गुरु गृह में दिया जाता है। गुरु गृह क्या है ना, उपजना केंद्र, सत्संग केंद्र और सत्संग विहार, सत्संग भवन, ठाकुरबाड़ी, जहाँ पर देना है। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, वो नहीं दे पा रहे, फिर भी उनका असुस्थता के कारण आधा रास्ता वो आए, आधा रास्ता मेरा पत्नी गए। आप सोचिए तो, आधा रास्ता वो गया, वो आधा रास्ता मैं गया। उनको मैं कर्मठ बनाना चाहिए, जो एक लोग नहीं मिल रहा था गोपाल दा जाने के बाद विश्व विज्ञान केंद्र को चलाने के लिए। ठाकुर जी इसके पीछे रूट कॉज दिए जे आप शिक्षा दीक्षा विवाह आप टाइमली दीक्षा दिए नहीं, सोचते नहीं दिए। बड़े होने के बाद 32 साल में हम बच्चे लोग को बोलेंगे तो बच्चे रेजिस्टेंस दिखाता है, स्वाभाविक। तो जिसका हो चुका है गलती। अभी जिसका बच्चा 7-8 साल है उसको सब कुछ बताए। अभी मेरे बेटा को वर्णाश्रम और गोत्रों के बारे में टीचिंग दे रहा हूँ, उसका 12 साल है। कुछ कुछ बातें जब आता है उसको बता देता हूँ, विवाह क्या करना होता है, संतान कैसे आता है, वो अभी से। तो 14-15 साल के बाद तो ये डिटर्मिनेशन है, क्योंकि जो हार्मोन इम्बैलेंस यंग स्टेज में जब होगा, वो कोई लड़की को बुरी नजर में देखेगा नहीं, पत्नी रूप में देखेगा नहीं। हम लोग टीचिंग देते हैं दूसरे को, जो नारी कभी पुरुष को स्वामी रूप में सोचना नहीं चाहिए। क्या एक पुरुष दूसरे को पत्नी रूप में सोचना चाहिए? मेरा घर पे तो लड़की नहीं है, तो मैं तो आलोचना करके बहुत स्पीच अच्छा से दे सकता हूँ, बट मेरा घर पे तो लड़की नहीं है, मेरा घर पे तो लड़का है। तो लड़का क्या एक दूसरे नारी को पत्नी रूप में सोच सकता है? तो ये सब टीचिंग जो मैं बेटा को मैं दूंगा अभी धीरे धीरे। एक सोफा में कोई लड़की बैठा है तो तुम नहीं बैठोगे,
तुम खड़ा रहोगे। ऑफिस में भी वही हालत होता है, कोई लड़की आके बैठ जाए तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। हमको क्या शिक्षा, क्या एजुकेशन देना है हमारा बच्चे को? ठाकुर जी जो यहाँ पर बोल रहे हैं, जे ईश्वर कोटि जीव कोटि पुरुष, ईश्वर कोटि पुरुष और जीव कोटि पुरुष, जो कॉम्प्लेक्स मैन है, कॉम्प्लेक्स का अधीन में रहता है जीव कोटि। ईश्वर कोटि पुरुष को शरदा पूछ रहे 29 मार्च 1942 वॉल्यूम 2 आलोचना प्रसंग, जे ठाकुर ईश्वर कोटि पुरुष का लक्षण क्या होता है? श्री ठाकुर जी बोलता है, इष्ट ही उनका जीवन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम और प्रधान रहता है। इष्ट के लिए जीवन में सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता है। इष्ट और सानिध्य लालसा, इष्ट सेवा, इष्ट चिंता, इष्ट कर्म, इष्ट का वाक्य अच्युत व्याप्यता के साथ एकमात्र उपभोग का विषय वस्तु उसका दिमाग में रहता है। क्या? ना ओनली इष्ट को पूर्ण करना, इष्ट सेवा और इष्ट के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करना और इष्ट सानिध्य में रहना, इस टाइप का। जो गोपालदा जाने के बाद जो ठाकुर जी का जो परिकल्पना है, मैं सैंडिल्य यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं एक एक ऋषि के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, एक एक विश्व विज्ञान केंद्र बना है, उसको चलाने के लिए नहीं है, वो बंद पड़ा है। ठाकुर जी के समय में 1945 में बंद पड़ गया था। और अतुल दा को बोल रहे हैं जे आप थोड़ा भार ले लीजिए ना, वो रेडी नहीं है। वो 300 रुपया नौकरी मिला है, वो लंदन में रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है। ये ईश्वर कोटि मनुष्य जो होता है उसको तुम तैयारी नहीं किया जाता है, ये जन्म से ही सिद्ध होके आता है। जब श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे ईश्वर कोटि पुरुष के अंदर 25 दिसंबर 1941 वॉल्यूम 2 में बोल रहे हैं, जो ईश्वर कोटि पुरुष जो होता है उसके अंदर ये सहज स्वत्व होता है, जो ऑटो सजेशन हम डेली करते हैं ना, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, मैं इष्टप्राण, मैं सेवापटु, मैं आनंदमय, ये जो जितना भी गुण है आप आलोचना करते हैं, मैं कॉन्शियस, चिरचेतन और अजर अमर, ये स्टेज वो हो के आते हैं। बट हम लोग क्या गए मैकेनिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एक ही दिन भी होने के लिए प्रयास करते नहीं, इसके ऊपर जोर नहीं देते। जब मैं हूँ इष्टप्राण, सेवापटु, मैं जाजन जैत्र, मुझे कोई भी विषय बोलेंगे तो मैं इसको अनर्गल वक्तृता दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट है, वो स्वतः होता है, ऑटोमेटिक होता है ईश्वर कोटि के पास। श्री ठाकुर जी 13 दिसंबर 1941 में एक बातें बोले थे, जो ये ईश्वर कोटि मनुष्य जो होता है वो नॉर्मली प्राइमली प्रोमिनेट, इष्ट के प्रति, इष्ट प्रतिष्ठा के प्रति उसका जीवन का वो प्रोमिनेट होता है। से ईश्वर कोटि पुरुष जो होता है वो सेल्फिश कंसिडरेशन नहीं होता है, उसका सेल्फिश कोई भी स्वार्थ जनित कार्य नहीं करता है, जो भी कुछ करता है वो ईश्वर को पूर्ण करने के लिए करता है। और 30 मिनट समय लूँगा और 30 सेकेंड, सॉरी। जे श्री ठाकुर जी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था इतना सारा करने के लिए, जे विश्व विज्ञान केंद्र हो, यहाँ पर तपोवन विद्यालय हो, उस रिसर्च हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, सब में भारतवर्ष डेवलप करे, उसका मूल कारण था मनुष्य। और मनुष्य के पीछे श्री ठाकुर जी बोल रहे मनुष्य तो ऐसे जन्म नहीं लेता है, उसके लिए होता है विवाह, और विवाह संस्कार के पीछे होता है शिक्षा, और शिक्षा के पीछे होता है दीक्षा, और दीक्षा मनुष्य जब तक नहीं लेता है टाइमली, और टाइमली नहीं करता है दीक्षा, मैं बोल रहा ना कि इष्टभूति में अभी कर रहा हूँ, कब 2026 में इष्टभूति पालन, इष्टभूति परफेक्टली जो करना अभी 2026 में मैं कर रहा हूँ। दीक्षा कब लिया था मैं? 1999 में। आप सोच पा रहे हो कितना दिन लग गया मुझे खाली इष्टभूति को करने के लिए। 30 मिनट पहले इष्टभूति देना और श्रद्धा के साथ देना, रोमांचित तो होगा, पूरा बॉडी में जितना गूज़बम्प आ जाएगा। देते देते 7-8 बार मंत्र पढ़े, जब तक नहीं होता है, ठाकुर जी हाथ से नहीं लेते हैं, मन स्थिर नहीं होता है इष्टभूति, वो सब जो स्वतोनुज्ञा को माने शरीर में धारण करके कंडीशनल इष्टभूति है ना, जो मुझे ग्रहण करिए, मुझे मेरा प्रणाम लीजिए, ये सब गुण का मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं मैकेनिकली बोल रहा हूँ और करूँगा, आज करूँगा, आज करूँगा, कमिट कर देता हूँ सुबह, ये सब मैं करूँगा आज, तो करके मैं इष्टभूति देता हूँ। और जिस कल मुझे पूछ रहे थे मेरा पत्नी, जे क्या भातृभोजन नहीं देने से पानी नहीं पी सकते? नहीं, कठोर हूँ मैं, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को मैं बोल सकता हूँ, आप कर सकते हो,
सहायता हो सकता हूँ, बट मेरे लिए मैं कठोर हूँ। 11 बज गया था, कल मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैं भातृभोज मेरा स्कूल में गया, स्कूल ये इष्ट संबंध में टीचर को बताया, जो शिक्षक के क्या लक्षण होना चाहिए, छात्र के क्या लक्षण हुआ, सब बातें किया, आया। कल मैं अर्चना माँ के घर पे जाके वही बातें कर रहा था। जब पारस्परिकता बढ़ेगा कैसे? मनुष्य जब भातृभोज भूतभोज नहीं करने से ठाकुर जी बोलते हैं इष्टभूति इनकम्प्लीट। तो मैं तो 30 मिनट पहले इष्टभूति दिया अंधेरा रात में, बट भातृभोज दिया नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, निकम वाला यज्ञ तुम्हारा पंचमहायज्ञ कहीं पे नुरु यज्ञ और भूत यज्ञ के बिना नहीं होता है। वो बोले, पूछा जा रहा है उनको ठाकुर जी को, क्या डेली करना ना? नहीं करते तो आप एक महीना में एक बार करो, बट महीना में जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दे दिए 30 दिन में एक ही बार करने के लिए, वो भी नहीं कर रहा है। कल मैं एक बात बताता हूँ, टाइम तो हो चुका है। मुझे कल भूत यज्ञ हो ही नहीं पा रहा था, मुझे पशु जंतु नहीं मिले और पुत्र को भूख लग रहा है और पानी पीने का मन हो रहा है। मतलब रुक जा भाई। एक कार के नीचे जाके एक कुत्ता को देखा, बोला उसको लेके आ, फिर उसको बिस्किट खिलाया, एक कौवा को खिलाया। क्यों? क्या आवश्यकता है ठाकुर जी का? ये बुद्धि ठाकुर जी बोलते हैं जब रहेगा तो संतान ठीक आएगा। वो पशु जंतु को पूर्ण करने के लिए पिता माता को कल पितृबुद्धि मातृबुद्धि दिया मेरा बेटा, डब्बा में नहीं रखा, अभी सबका डब्बा में रह गया। माँ बापा का इच्छा के अनुसार कोई देने के लिए तैयारी नहीं है, जब अभी उसका रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उसको बुद्धि में दे रहा हूँ, जो तू मुझे दे, माँ से लेके मुझे दे और मेरे से लेके माँ को दे। पढ़ लिया आलोचना प्रसंग में, एजुकेशन अप्लाइड नॉलेज नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं इसीलिए गोपाल दास जाने के बाद ये उनके पास कृष्णता के पास कोई नहीं है चलाने के लिए। तो मैं जाने के बाद पालावा मैं चला जाऊंगा ट्रांसफर लेके चेन्नई, और पालावा में सत्संग जो विराट हो रहा है वो बंद पड़ जाएगा, क्योंकि शशिकांत कर रहा था। मैं ऐसा कुछ कर दूं, मेरा एब्सेंट में हो जाता था, मैं कभी कभी एब्सेंट हो जाता हूँ इस सत्संग में, मेरा एब्सेंट में तुम करो, मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी का काम रोकना सेल्फ सेंट्रिक हो गया दिन, तो मुझे लोग सब जाने, ऐसा नहीं। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं ईश्वर कोट का मनुष्य का जरूरत है, उसको पैदा किया जा सकता है, तैयारी नहीं। पैदा वाल्मीकि ठाकुर, कुछ लोग बोलते हैं वाल्मीकि ईश्वर कोटि ऐसे चोर थे, उनका डिजॉर्डर हुआ था, ऊपर डैमेज हुआ था उनका लिबिडो, वो ईश्वर कोटि मनुष्य जन्म से थे, रास्ता ऊपर नीचे, खाली परिवेश मिलेगा ईश्वर कोटि दिखाएंगे, वो जन्म से होते हैं। तो हमको जन्म करना है, तो जन्म करना है तो हमारा शादी विवाह शिक्षा दीक्षा टाइमली परफेक्टली होना चाहिए। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम लेता हूँ, माफी मांगता हूँ सोमनाथ दा टाइम ज्यादा लेने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना रखे है सभी पॉइंट्स को, और एक बहुत प्रेरणादायक आलोचना था जो आप स्कूल का जो कहानी बताए कान्हा का बारे में, वो बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। आजकल कोई करते नहीं है ऐसा, लेकिन आप करके दिखाया है, तो एक दृष्टांतमूलक कर्मों किए है, बहुत अच्छा लगा दादा। अभी आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी अपना वीडियो ऑन करके सभी दास माँ को जय गुरु। जय गुरु कीजिए। जय गुरु। जय गुरु सभी जय गुरु। गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु। शशिकांत दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा माँ विजय दादा जय गुरु। दिनांक दादा जय गुरु। जय गुरु। लंका जय गुरु। जय गुरु। ब्रजेश दादा जय गुरु। ब्रजेश दादा आ गए वापस। भाई जय गुरु। जय गुरु।